में मैं कुछ 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ कवर करूँगी। एक तो एचएनबीजीयू रहेगी, दूसरी एचबीटीयू रहेगी, तीसरी जम्मू रहेगी और चौथी हरियाणा रहेगी और पाँचवीं राजस्थान रहेगी। ये कुछ 5 यूनिवर्सिटीज़ कवर करूँगी। वीडियो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप लोग थोड़ा-सा मैनेज भी कर लीजिएगा, मेरे गला अभी ख़राब है, तो कोशिश तो यही रहेगी कि आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? इतना भी अजीब से नहीं बोलूँगी। सो देखो यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, इसका जो ये लिखा हुआ है, ठीक है? ये तो इसको तो समझ में आ रहा है, ठीक है? बट अब समर्थ पोर्टल ना धीरे धीरे ओपन हो चुका है। अब ये ग्लिच नहीं आना चाहिए। देखो इन्होंने ये फोटो से क्लियर किया है कुछ कुछ। ये देखो सबसे नीचे क्या लिखा है इसमें, ये थोड़ा ध्यान से समझो। ये देखो लिखा है इम्पॉर्टेंट डेट्स, टेंटेटिव लिखा है, बट ये डेट्स क्या है कि मई से स्टार्टिंग होगी, लास्ट डेट जून तक का होगा। अच्छा ये चीज़ें तो मतलब जैसे अभी क्या चल रहा है, किसी का शुरू हो करके 20 में ख़त्म हो रहा है, किसी का 25 में ख़त्म हो रहा है, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सुकून है कि इनका जून में ख़त्म हो रहा है, मतलब अभी टाइम रहेगा। और किस पे इसका ओपन होगा, मतलब किस पे आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, ये जो आपका यहाँ पर cu.jammu.samarth.edu.in है, बस इस समर्थ पोर्टल पे ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इतने कोर्सेज़ हैं। मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी इन बॉटनी, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जियोलॉजी, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड भी है, साथ ही साथ में एमए कंपैरेटिव एंड रिलीजन सिविलाइजेशन, इंग्लिश, हिंदी, मास कम्युनिकेशन, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल वर्क। लास्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में एमबीए आपका है, मार्केटिंग है, टूरिज़्म वाला है, और नॉर्मल आपका जो जनरल एमबीए होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का वो है। इतने सारे यहाँ पर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ में बच्चों आपने कई सारी चीज़ें पूछी थी कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है कि नहीं है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं है। मेरे यहाँ पर 8 से 10 स्टूडेंट्स पिछले साल एडमिशन लिए थे। उन्होंने अभी तक का ये बोला है कि मैम ये दिन प्रतिदिन यूनिवर्सिटी डेवलप होती जा रही है, तो यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे और अच्छी हुई जा रही हैं। इनका कैंपस काफ़ी ब्यूटीफुल है, ऐसा उन्होंने बताया। सो ये आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी, जो आप लोग इसके बारे में कई बार पूछे थे, तो इसके बारे में मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड कर दी। कुछ बच्चे मेरे ग्रुप में बात कर रहे थे, नहीं भरोसा है तो जाके देख लेना। एक बच्चे ने पूछा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। हम आपके इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देते हैं। जब आप हरियाणा पे जाते हो तो ये जैसे मान लेते पोस्ट ग्रेजुएशन पे गए, तो ये जब पोर्टल ओपन होके आ रहा है तो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं किस चीज़ को लेकर के, अपने पोर्टल को लेके कि नहीं हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये देखो लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG, तो देखो ये NTA का ही ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ रहा है। अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा वेबसाइट ओपन होके नहीं आ रहा है जो कि हरियाणा का हो अप्लाई करने का। फिर चलो हम एक बार इस पब्लिक नोटिस पे चले जाते हैं, तब भी NTA का ही आएगा जो NTA ने आपका दिसंबर में प्रोवाइड किया था, मतलब आपका एग्जामिनेशन का। फिर चलो हम ANC वाले नोटिस पे चले जाते हैं जो आपका यहाँ पर 2025 की नोटिस है। फिर हम यहाँ पर इसके साथ तुमको एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखेगी जिसमें तुमको ये देख लेना है किस कोर्स के साथ में, किस पेपर कोड के साथ में कौन सा प्रोग्राम मिल रहा है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। थोड़ा सा ये चीज़ इसमें आपको चेक करना बनता है, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, यहाँ पर ज़रूर से देख लीजिएगा। सो बच्चों ये मैंने इसलिए बताया जिससे कि आपकी जो कन्फ्यूज़न है, अच्छा इसमें आप कोर्सेज देखो, इसके साथ साथ आप कोर्सेज देख लेना कि किस में कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो वो स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, कॉमर्स, लॉ, एजुकेशन और फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, सो मतलब बहुत सारी यहाँ पर प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, तो आप देख लीजिएगा। और अभी हरियाणा का कोई भी बेटा पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। ये तो हरियाणा की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं HBTU का। ये सब छोड़ो, तुम ये सब छोड़ो, हम जो मुद्दे पे ले आ रहे हैं उस मुद्दे तक आओ, बस बात खत्म। मुद्दा है यहाँ पे ये देखो, ये आपका HBTU कई सारे प्रोग्राम से एडमिशन देता है। एक कैट हो गया, पता होगा, एक CMAT हो गया, एक आपका यहाँ पर AIM
AAT मतलब कि यहाँ पर AAMAT मतलब कि ये एक मैट का हो गया, तो इससे देता है। अच्छा, ये जो आपका ये प्रोग्राम बता रहे हैं, ये प्रोग्राम आपका पहले राउंड का हो चुका, ठीक। अब हम आपको मेन मुद्दे पे ला रहे हैं, जो मुद्दा आता है CUET का। CUET का, अच्छा सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका मुद्दे की बात आई है। CUET PG 2026 की आपको 2500 रुपीज़ देने हैं। इस लिंक पे आपको जाना है। इस लिंक पे आपको जाना है। 29 अप्रैल से इनका पोर्टल चल रहा है। अपडेटेड नहीं थी इसलिए नहीं बता पाई, आई एम सॉरी। 24 मई इनकी लास्ट डेट है। HBTU का फॉर्म आप फिल कर दो। ये देखो CUET PG 2026 से आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। 29 अप्रैल से इनका पोर्टल ओपन था, 24 मई तक इनका पोर्टल ओपन रहेगा। आप अपना फॉर्म भरो। अब हम आपको बताते हैं कैसे है आगे का प्रोसीजर। लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कैट छोड़ दो, CMAT छोड़ दो, अगर है आपका तो पकड़ लो। फिर ये AMAT इसको भी छोड़ दो। CUET PG मैं पकड़ रही हूँ क्योंकि मैं आपको इस पे ज़्यादा बताती हूँ। UET एंड GDPI सॉरी, इसमें आपको क्या करना है, ऑफलाइन मोड एट HBTU कानपुर। सॉरी, इसमें लिखा है एन ईमेल विल बी सेंट टू द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ईमेल ID फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड GDPI अलॉन्ग विद द शेड्यूल डेट। बच्चों, आपको मेल जाएगा इसकी तरफ से, ये मेल आपको भेजा जाएगा कि कब आपका GDPI है, कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पूरा शेड्यूल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। आपको वो टाइम एक दे दिया जाएगा, उसी टाइम के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। वो आपको मेल में सब पता चल जाएगा, या चैनल पे सब्सक्राइब करके बैठो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें हर एक अपडेट देती रहूँगी। प्लस तुम्हें अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे या ईमेल ID पे मैसेज कर दो। इन दोनों की ID को मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। आप मेरा थंबनेल देखोगे उसमें भी मेरी ID दिख जाएगी। अंकिताज विजन्स करके है, मेल ID अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com है, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट पेड काउंसलिंग करनी है तो। सो ये आपको मेल पहुंचेगा GDPI वगैरह का, ठीक है। फिर लिखा है इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट इट मस्ट बी रिजॉल्व बाय द कैंडिडेट विद इन द स्टिपुलेटेड, मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम है भाई तो आपको एक टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम ड्यूरेशन में तुमको उसको रिजॉल्व करना होगा। अच्छा, ये सब मामला होना कब है, ये 25 मई से 26 मई के बीच में होना है। 25 से 26 मई के बीच में ये सारा खेल होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, लिखा हुआ है ऑल दोज हु आर एलिजिबल आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद विल डिपॉजिट पार्शियल एकेडमिक फीस 60,000 जनरल OBC के लिए और 45,000 SC ST के लिए। आफ्टर फी डिपोजिशन कैंडिडेट विल अपीयर इन GDPI इन द यूनिवर्सिटी, मतलब कि तब आप GDPI में अपीयर होगे जब आप ये फीस सबमिट कर दोगे। अच्छा, GDPI इतना टफ नहीं रहता है, ये मैं तुमको बता दूँ। GDPI में ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसा GDPI इतना खास टफ होता नहीं है, इसलिए ये लोग फीस और सबमिट करा लेते हैं। अच्छा, ये मामला कब होगा, ये 28 से लेके 30 मई के बीच में होगा। ये जो आपका फीस वीस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके पास ना मेल के थ्रू सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 2 जून को, ठीक है। फिर इफ मतलब अगर इन केस इफ सीट अलॉटेड डिपॉजिटेड बैलेंस एकेडमिक फी 80,000 for general OBC and 95,000 SC ST. If seat is not allowed, candidate will wait for the third round counseling. अगर आपको सीट नहीं मिलती है, जैसे ये फीस जो आपसे सबमिट कराई गई है 60,000 45,000, आफ्टर दैट सीट मिलने के बाद इतना और सबमिट करना, ये पूरा ओवरऑल है, ठीक है। फिर अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई नहीं करना है, फिर नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है सिर्फ। अच्छा, ये कब होगा, कब सीट अलॉट होगी, 3 जून से लेकर के 6 जून के बीच में तुमको ये बैलेंस देना पड़ेगा। लिस्ट 2 जून को आ जाएगी, 3 जून से 6 जून के बीच टाइम दिया जाएगा तुमको ये फीस सबमिट करने का। फिर विड्रॉल में क्या करना है, इफ़ कैंडिडेट ऑप्ट्स द विड्रॉल ऑप्शन और फेल टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द अबव एक्टिविटी इन स्टिपुलेटेड टाइम, अगर इन केस आप
आपको जो टाइम दिया गया उसमें डॉक्यूमेंट नहीं दिए, या फिर अगर आप ऊपर दी गई चीज़ों में फेल हो चुके हो, अगर आप नहीं करना चाहते हो या आपको विड्रॉल करना है, तो देन द कैंडिडेट विल ऑटोमेटिकली बी आउट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस आफ्टर, मतलब अगर आप उसमें कोई एक्टिवेट कर ही नहीं रहे हो, एक्टिवेशन कुछ कर ही नहीं रहे हो, तब आफ्टर डिडक्शन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम पार्शियल एकेडमिक फीस रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मतलब कि आपका 5,000 कट के जितना भी आपने दिया होगा वो सब कुछ वापस आ जाएगा, बचे ही कितना, बट ठीक है कोई बात नहीं है। ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर राउंड 3 के बारे में अभी देखो खुद से कि कोई अपडेट नहीं आई है, इन्होंने बोला है टू बी अनाउंस्ड सून। सो ये है बेटा इनका पूरा प्रोसीजर, ये मान के चलो ये पूरा तुम्हारा चलता है इनका प्रोसीजर। सो ये आपको यहाँ पर 3rd 4th पता नहीं कितने कितने राउंड आएंगे। ये टोटल आपकी फ़ीस लिखी हुई है MBA की, जैसे ट्यूशन फ़ीस 80,000 है, अदर देन में क्या क्या फ़ीस लगती है, रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, ये सब लगा के 1,40,000 की फ़ीस आपकी लगती है, ग्रैंड टोटल A+B दोनों मिला के। सो ये आपका 2025 to 2026 का फ़ीस स्ट्रक्चर इन्होंने 26 के साथ में लगा दिया, 1,40,000 आपका यहाँ का फ़ीस। अच्छा, HBTU का MBA अच्छा है, ये MBA का ही नहीं मैंने बताया, ये मैं आपको और भी कोर्सेज़ के लिए बताती हूँ कि यहाँ पर MCA MSc इन सब के लिए भी ये प्रोसीजर आ गया है। ये देखो, गाइडलाइंस फॉर द MSc एडमिशन, MSc एडमिशन के लिए भी इन्होंने ये पोर्टल पे बता दिया है कि MSc एडमिशन आपका 27 अप्रैल से चल रहा है, 22 मई तक का इसकी लास्ट डेट है। आपको इसमें 2,500 रुपीज़ देने हैं और आपको यहाँ पर इंतज़ार करना है। आपका जब भी कुछ ओपन होगा तो आप तक नोटिस पहुँच जाएगी। ये देखो समर्थ पोर्टल दिया गया है, इस पर आपको लॉगिन करके इसका फॉर्म फिल करना है। साथ ही साथ में आपको ये देखो नोटिस लिख के दे दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर यहाँ पर IIT JAM, CUET PG और गेट बी के द्वारा एडमिशन होता है, तो ये आप CUET PG देख रहे हो। साथ ही साथ में यहाँ पर कोर्सेज देख लो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, साथ ही साथ में यहाँ पर आपका बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर फॉरेंसिक बायो एनालिसिस है। इसमें आपको कैटेगरी का आपको रिजर्वेशन दिखा दिया गया है, कौन कौन सा रिजर्वेशन है। सो बेसिकली यहाँ फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है और मटेरियल साइंस है, केमिकल साइंस है और बायोकेमिस्ट्री है, फॉरेंसिक बायो एनालिसिस, मतलब कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको चीज़ें दिख जाएंगी। सो ये पूरा इनका एनालिसिस करके पड़ा हुआ है। तो ये आपका जो MSc का है ये 22 मई तक का चलेगा। 22 मई के बाद में अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स यहाँ पे प्रोग्राम वाइज जो लिस्ट है वो 25 मई में आ जाएगी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 26 मई में हो जाएगा। 2 जून को आपको यहाँ पर फीस डिपॉजिट करनी होगी और फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर जो ये आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, ये आपको देखना ही नहीं है। तो ये आपका प्रोसीजर पूरा है MSc वाले बच्चों के लिए। सो ये HBTU हो गया, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया क्योंकि यहाँ पर अब सारी चीज़ें मुझे क्लियर भी करनी है। सो ये MSc का हो गया और यहाँ पर आपको MTech का देखना है तो खुद से देख लीजिएगा, मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी। अच्छा, अब हम बात करेंगे HNBGU का। HNBGU ने भी मामला काफ़ी कुछ खेला है। ये रहा HNBGU, ये HNBGU ने भी काफ़ी कुछ काम किया है इधर। HNBGU ने बोला है कि हमारा भी पोर्टल ओपन हुआ है, तुम लोग हम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। सो बस सही में हम लोग इनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें ध्यान आज देना है, ठीक है। चलो ध्यान दे देते हैं भाई। HNBGU ने पोर्टल जो एडमिशन, हाँ ये रहा एडमिशन के लिए काउंसलिंग, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ये लिंक विंक दिया गया है इनका एडमिशन का। अच्छा चलो ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। वैसे इनका अभी तो नोटिस मैंने तुरंत ही देखा था, इनका एक सर्कुलर आया हुआ था, उस सर्कुलर में इन्होंने, हम बताते हैं, इनका कुछ नियर अबाउट हेमवती नंदन बहुगुणा का अभी कुछ नियर अबाउट में इनका कुछ ओपन हुआ है। मैं इसके बारे में एक बार बता दूंगी, उसके लिए तुम परेशान मत हो ना, इनका कोई भी नोटिस रहेगा तो आप तक पहुंच जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगी। अभी यहाँ पर एज सच कुछ नोटिस दिखा अभी, लेकिन कुछ तो आया था,
इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही थी। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने प्रॉपर तरह से उससे बात हुई थी आज, इसलिए मैंने बोला था कि उसके बारे में बताऊंगी। उनसे बात हुई थी तो वो ना अप्रोक्स 2 से 3 दिन में अपना पोर्टल ओपन करने के लिए बोले हैं। अब आगे का प्रोसीजर जो भी होगा वो मैं इन्फॉर्म करूंगी। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको पूरा अपडेट प्रॉपर तरह से प्रोवाइड कर दूंगी। सो जम्मू हो गया, हरियाणा हो गया, और ये क्या बोलते हैं HNBGU हो गया, HBTU हो गया, एक शायद मैं कुछ भूल गई हूँ, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चलो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। 15 मिनट का वीडियो हो चुका है।